ये कहानी है एक छोटे से हरे भरे गांव की, जिसका नाम है भीमपुर। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, पूरा गांव जाग उठता है। हर इंसान अपनी रोजी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ता है। कोई खेतों में पसीना बहाने जाता है, तो कोई मजदूरी का काम करता है, तो कोई गांव के मोड़ पर अपनी छोटी सी दुकान खोलकर एक नए दिन की शुरुआत करता है। उसी गांव में कमलेश नाम का एक आदमी रहता था। वो एक सेठ के मकान में किराए पर रहता था। उसके पास गांव में थोड़ी सी जमीन थी और उसी जमीन पर वो दिन रात मेहनत करके खेती करता था। खेती करके वो बाजार में अपनी फसल बेचकर थोड़े पैसे कमाता था। इन्हीं पैसों से उसके घर की रोजी रोटी चलती थी। एक दिन की बात है, कमलेश अपने बिस्तर पर खुशी से बैठा था। तभी उसकी पत्नी कमला उससे कहती है, अरे क्या हुआ जी, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। मैंने आपको पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। जब मैं अपने खेत के बारे में सोचता हूँ तो मन को बहुत अच्छा लगता है। सही कह रहे हैं आप। इस बार अपना खेत कितना हरा भरा लग रहा है, जैसे साक्षात धरती माता हमसे खुश होकर सोना बरसा रही हूँ। हाँ कमला, इस बार धरती माँ हमसे बहुत प्रसन्न है। इस बार तो हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। हम सेठ का किराया भी दे देंगे और अपनी बेटी के लिए नए कपड़े भी खरीदेंगे। साथ ही उसका नाम स्कूल में भी लिखवा देंगे। दोनों ये सब सोचकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह होती है। गांव का वही कच्चा रास्ता। कमलेश अपने कंधे पर हल लेकर अपनी खेत की ओर जा रहा होता है, ताकि खराब पौधों को साफ कर सके। तभी उसे गांव के कुछ लोग मिलते हैं। दोनों ही बुजुर्ग थे। वे कमलेश से कहते हैं, बेटा कमलेश, इतनी सुबह सुबह खेत में जा रहे हो? हाँ चाचा जी, मैंने सोचा खराब पौधों को काटकर साफ कर दूं। बेटा, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। चाचा, ये तो भगवान की कृपा से हुआ है। सब उन्हीं की ही देन है। ठीक है कमलेश, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। ये कहकर वे दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं और कमलेश भी अपने खेत की तरफ बढ़ जाता है। कमलेश अपने खेत पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो रुक जाता है और अपनी चमचमाती हरी भरी फसल को देखता रहता है। उसकी आंखों में खुशी और सुकून साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर कमलेश भी अपने खेत में काम पर लग जाता है। आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज की किरणें चमक रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। तभी मौसम करवट बदलता है और अचानक अंधेरा छा जाता है। काले बादल आकाश में छा जाते हैं। हवा भी तेज हो जाती है। धीमी धीमी बारिश शुरू हो जाती है और बिजली भी कड़कने लगती है। कमलेश कहता है, अरे ये क्या हो गया? अचानक से मौसम को क्या हो गया? तभी वो घबरा जाता है और सोचता है, धीमी धीमी बारिश भी हो रही है। मैं पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। जल्दी ही मौसम साफ हो जाएगा तो वापस अपने काम पर लग जाऊंगा। कमलेश बारिश के थमने का इंतजार करने लगता है, लेकिन बारिश थमने की जगह और तेज हो जाती है। उसकी आंखों के सामने ही उसकी फसल खराब होने लगती है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ऐसे ही लगातार कई घंटों तक तेज बारिश होती रहती है और उसके पूरे खेत में पानी भर जाता है। सारी चमचमाती फसल पानी में डूब जाती है और पूरी तरह नष्ट हो जाती है। अपनी आंखों के सामने लहलहाती फसल को नष्ट होते देख उसका दिल टूट जाता है। वो आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता है, हे भगवान, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मेरे सारे सपने टूट गए। अब मैं क्या करूंगा? कैसे अपना घर चलाऊंगा? वो अपना उदास सा चेहरा लेकर घर की ओर जाने लगता है। वो घर पहुंच जाता है। तभी उसकी पत्नी कमला उससे कहती है, हमारी फसल तो इस बारिश ने नष्ट कर दी। पता नहीं किसकी हमें बुरी नजर लग गई। मेरी महीनों की दिन रात की मेहनत सारी पानी में चली गई। अगली सुबह होती है। सेठ भी उसके घर के बाहर आकर चिल्लाता है, ओ कमलेश, बाहर निकल, मेरे घर का किराया दे। कमलेश और उसकी पत्नी दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। देख कमलेश, तूने मुझे 2 महीने से किराया नहीं दिया है और अब तो बारिश की वजह से तेरी फसल भी नहीं बची। अब तू मेरा किराया कैसे देगा? सेठ जी, आप तो मेरी हालत जानते ही हो। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं कोई ना कोई काम ढूंढकर आपका किराया लौटा दूंगा। लेकिन सेठ नहीं मानता और कहता है, देख कमलेश, मेरे पास और भी लोग हैं जिन्हें मकान चाहिए। कमला और कमलेश दोनों सेठ से बहुत विनती करते हैं।
आखिरकार सेठ मान जाता है। मैं तुम दोनों को 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। पूरे पैसे लौटा देना, नहीं तो मेरा घर छोड़कर निकल जाना। ये कहकर सेठ वहां से चला जाता है। रात हो जाती है और बारिश भी थम जाती है। कमलेश अपनी बेटी और पत्नी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, हमें जल्दी कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कल सुबह होते ही मैं गांव में घूम कर देखूंगा, शायद कोई काम मिल जाए। अगली सुबह होती है। अभी गांव का बाजार खुल ही रहा था, भीड़ भी कम थी। तभी कमलेश एक किराने की दुकान पर पहुंचता है और कहता है, भाई, तुम्हारी दुकान पर कोई काम मिलेगा क्या? नहीं भाई, बारिश की वजह से अभी धंधा नहीं हो रहा है और कोई काम भी नहीं है। आगे जाकर वो एक समोसे वाले के पास पहुंचता है। वहां कमलेश कहता है, भैया, कोई काम है क्या? साफ सफाई या बर्तन धोने का? वहां भी उसे कोई काम नहीं मिलता। वो उदास मन से घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। तुम ज्यादा मत सोचो, अब कल सुबह फिर से कोशिश करना, अभी आराम से सो जाओ। उस रात कमलेश को नींद नहीं आती और वो बस सोचता ही रहता है। अगली सुबह होती है और वो फिर से काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। घूमते घूमते वो एक कारखाने के पास पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि लोग गाड़ी से चावल की बोरियां उतार कर रख रहे हैं। वो वहां जाकर कारखाने के मालिक से काम के लिए पूछता है। सेठ जी, मुझे कोई काम दीजिए। गोनी उठाने का काम है, कर पाओगे? दिन का 300 रुपये दूंगा। कमलेश मान जाता है और अगले दिन से वहां काम पर लग जाता है। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है। शाम को जब वो दिन के 300 रुपये लेने मालिक के पास जाता है तो मालिक उसे सिर्फ 100 रुपये देता है। तभी कमलेश मालिक से कहता है, सेठ जी, बाकी के 200 रुपए आपने नहीं दिए। तुमसे जो 2 बोरी फट गई हैं, उसका 200 रुपये कट गया। वो उदास मन से घर आ जाता है और ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्यों ना हम ही अपनी कोई दुकान शुरू करें? तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी खुद की दुकान खोल सकें। मैं अपने गहने गिरवी रख देती हूँ, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे गहने गिरवी नहीं रख सकता। आखिर कब तक तुम अकेले मेहनत करोगे? मुझे भी घर संभालने दो। बहुत कहने के बाद कमलेश मान जाता है और कहता है, लेकिन हम दुकान किस चीज की खोलेंगे? हम ना गांव में नॉनवेज की दुकान खोलेंगे और चिकन मसाला बेचेंगे। गांव में कोई चिकन की दुकान भी नहीं है। लोगों को चिकन खाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत दिक्कत होती है। हमारी दुकान खुलने पर लोग भी बहुत आएंगे और हमें मुनाफा भी अच्छा होगा। मुझे स्वादिष्ट चिकन बनाना आता ही है, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। तुम सही कह रही हो, हम यही करेंगे। तभी कमलेश अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उसी से वो एक ठेला खरीद कर ले आता है। फिर वो चिकन लेने नॉनवेज शॉप पर जाने लगता है। फिर कमलेश वहां से 5 किलो ताज़ा चिकन और बाजार से सारे मसाले लेकर घर की ओर जाने लगता है। अगली सुबह होती है और कमला कमलेश को चिकन बनाना सिखा देती है। फिर दोनों मिलकर अपना चिकन मसाला का ठेला खोल देते हैं। वे अपनी दुकान का नाम रखते हैं चिकन मसाला वाला। लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि गांव में ये किसने ठेला खोल लिया है। इसे देखने के लिए धीरे धीरे 2 लोग आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, तुमने तो हमारी तकलीफ ही दूर कर दी चिकन मसाला की दुकान खोलकर। मुझे चिकन मसाला बहुत पसंद है, लेकिन गांव में दुकान ना होने की वजह से मुझे दूसरे गांव जाकर खाना पड़ता था, जिससे बहुत दिक्कत होती थी। तुमने बहुत अच्छा किया। चलो 1-1 प्लेट लगा दो। वो दोनों को खाने के लिए दे देता है। दोनों लोग खाने लगते हैं और खाकर कहते हैं, अरे भाई, लाजवाब, मजा ही आ गया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब से मैं रोज यहाँ खाने आया करूंगा। तो मुझे घर के लिए 1 प्लेट पार्सल भी दे दो। उसकी दुकान पर धीरे धीरे काफी भीड़ बढ़ जाती है। सभी लोग उसके चिकन मसाला की तारीफ कर रहे थे। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी और उसे रोज अच्छा मुनाफा होने लगा। ऐसे ही वो पैसे जमा करके सेठ का किराया भी समय से चुका देता है। उसकी तरक्की देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अब उनकी किस्मत बदलने वाली होती है। एक दिन शहर से एक अमीर आदमी गांव में आता है। वो कमलेश के ठेले के पास जाता है और बोलता है, भाई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। सब कहते हैं तुम्हारे हाथ के चिकन में जादू है, सबको बहुत पसंद आता है।
हाँ भैया, आपने सही सुना है। आप भी एक प्लेट चक्कर देखिए, दीवाने हो जाएंगे। ठीक है भाई, एक प्लेट लगा दो। कमलेश उन्हें चिकन मसाला दे देता है। वे खाने लगते हैं और खाकर कहते हैं, लोगों ने सही कहा है, तुम्हारा चिकन मसाला बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्यों ना तुम मेरे साथ शहर चलो, वहां मेरा एक होटल है। तुम उसी में काम करना और लोगों को स्वादिष्ट चिकन बनाकर खिलाना। मैं तुम्हें बहुत अच्छा पैसा भी दूंगा। कमलेश भी सोचता है और अपनी पत्नी से राय लेता है। फिर वो तय करता है कि उसे अच्छे पैसे कमाने हैं ताकि वो कमला के गहने वापस ला सके और अपनी बेटी दिव्या को अच्छी जिंदगी दे सके। वो चाहता था कि दिव्या को बड़े स्कूल में पढ़ाए और उसे एक बड़ा इंसान बनाए। वो घर पर जाता है, अपना सामान लेकर सबसे अलविदा लेने लगता है और कमला और दिव्या से कहता है, तुम दोनों मेरी फिक्र मत करना। अब मैं शहर जा रहा हूँ। हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं वहाँ से अच्छे पैसे कमाकर लौटूंगा। कमलेश तैयार हो जाता है और अगले दिन वो शहर पहुंच जाता है। वहाँ होटल में वो चिकन बनाता है और लोगों को उसका चिकन बहुत पसंद आता है। लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और कमलेश गांव में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लेता है। उसके रेस्टोरेंट में अब काम करने के लिए कई लोग भी हैं। धीरे धीरे वो अपने रेस्टोरेंट कई गांवों में खोल लेता है। वो शहर में काम करके अच्छे पैसे कमाने लगता है। अब वो एक बड़े घर में रहता है। उनके पास अब सब कुछ है। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं रही। उनकी जिंदगी अब खुशहाल हो जाती है और उनकी गरीबी भी खत्म हो जाती है। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।